हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। आज मैं आपके सामने एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र को लेकर के उपस्थित हूं। यूजीसी नेट एजुकेशन पे मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला पहले शुरू की थी, अब उसको एक सिस्टमैटिक अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आज मैंने लिखा है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। जो पेपर फर्स्ट होता है आपका, वो टीचिंग जनरल पेपर होता है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर होता है। तो उसके जो क्वेश्चंस हैं, जो काफ़ी सालों के हैं, 2004 से मैं कवर कर रहा हूँ, 2025 तक पूरे कवर करूँगा और यूनिट वाइज कवर करूँगा। जैसे आपका पहला यूनिट है पेपर फर्स्ट में, वो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के पहले क्वेश्चंस मैं इन सालों के पूरे करा दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, जितनी यूनिट है सबके क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा। तो आज टीचिंग एप्टीट्यूड की बारी है। पहला क्वेश्चन मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का लेता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, द मेन एम ऑफ टीचिंग। जो टीचिंग है, शिक्षण, उसका मेन एम क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके सामने ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। ए, टू डेवलप ओनली रीजनिंग। ये बात तो ठीक है, रीजनिंग यानी कि आपके अंदर तर्क को पैदा करें। भाई, शिक्षा का उद्देश्य ये भी होता है कि आपको तार्किक बनाएं, आप एनालाइज कर पाएं, आप सही गलत को पकड़ पाएं। लेकिन यहाँ पे ओनली वर्ड ने सब गड़बड़ कर दिया है। क्या शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य आपके अंदर रीजनिंग डेवलप करना है? बस यही उसका उद्देश्य, यही उसका एम है, यही उसका ऑब्जेक्टिव है? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ओनली ने मामला गड़बड़ कर दिया। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, बी, टू डेवलप ओनली थिंकिंग। टू डेवलप थिंकिंग, आपके अंदर सोचने की क्षमता विकसित करे, यह शिक्षण का उद्देश्य होगा, ये टीचिंग का एम है। लेकिन ओनली ने फिर इस ऑप्शन को भी गड़बड़ कर दिया। तो ये ओनली के कारण ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब देखें, बोथ ए एंड बी। हाँ, बोथ ए एंड बी हो सकते हैं, लेकिन चौथा भी मुझे देखना पड़ेगा, टू गिव इंफॉर्मेशन। ये बिल्कुल गलत बात है। क्या शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य सूचना प्रदान करना है? मैंने बताया था पहले भी, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हुए हैं हम लोगों के, भारत में भी और विदेशों में भी। वो कहते हैं कि टीचिंग का मतलब ये नहीं खाली सूचना प्रदान करिए। टीचिंग एक बहुत बड़ा सेवा कार्य है ना। सेवा, जो सेवा होती है, एक सेवा की भावना से करनी चाहिए। तो इसका एकमात्र उद्देश्य इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप क्लास में बच्चों को सूचना प्रदान कर रहे हैं ना। सूचना के अलावा ये बहुत कुछ है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2004 में पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, जो सेकंड क्वेश्चन है, ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड मतलब जो टीचिंग मतलब शिक्षण की क्वालिटी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, मतलब आपको दिखाई पड़ती है, समझ में आती है। क्या है? बाय द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। भाई, स्कूल क्लास में अटेंडेंस अगर अटेंड है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के ऑप्शंस में आप जो हैं समझ सकते हैं कि सारे ऑप्शन आपको सही सही लग रहे हैं, लेकिन उनमें से कौन सबसे सही लग रहा है, इस ऑप्शन पे हमें गौर फरमाना पड़ता है। अब बताइए, क्लास में अटेंडेंस ये सब बच्चों की है, तो उससे क्या क्वालिटी ऑफ टीचिंग उसका मानक है कि आप पढ़ाते अच्छा हैं तभी बच्चे सब के सब आए हुए हैं? ऐसा तो ये तो कोई बात ऐसी कोई परिपक्व बात तो है नहीं, कोई फुल प्रूफ बात तो है नहीं कि आपके क्लास में बच्चे पूरे आते हैं इसका मतलब आपकी टीचिंग अच्छी है। उसके कई और कारण हो सकते हैं कि बच्चे आ रहे हैं, बच्चे जो हैं वहाँ का प्रशासन इतना सख्त है कि बच्चे सब आते हैं, नहीं तो बच्चों को तुरंत निकालने का कहा जाता है, उन पर फाइन पड़ता है। तमाम तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन टीचिंग से ही बच्चे आ रहे हैं ऐसा नहीं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन कोई ज़्यादा अपीलिंग ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। आगे पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखिए, बाय द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपके कक्षा में क्लास में बच्चे पास हो गए सब, तो पास होने का मतलब ये है कि गारंटी है इस बात की कि टीचिंग अच्छी है, मतलब गुड क्वालिटी ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्ट हो रही है। भाई, पास हो गए, पास की बात कही है, बहुत अच्छे नंबरों की बात नहीं कही, पास की बात कही है। अब पास के कई कारण भी हो सकते हैं। कभी कभी बच्चे जो है पास हो जाते हैं, हो सकता है टीचर जो पढ़ाता है उसका योगदान ज़्यादा नहीं है, वो इधर उधर कहीं पढ़े हुए हैं, अपने घर में पढ़ते हैं, किसी तरीके से पढ़े हैं। तो पास हो जाना क्लास में गुड क्वालिटी ऑफ टीचिंग का एक मानक नहीं हो सकता, एकमात्र मानक नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन भी बहुत अपीलिंग नहीं है। फिर सी ऑप्शन को देखते हैं,
बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स, बाय द, अब डी को भी देख लेते हैं, बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन इन द क्लास। पहले मैं इस ऑप्शन डी को समझाना चाहूंगा कि मुझे सही ऑप्शन मिल चुका है, शायद आपको ही मिल चुका है। पहले इस ऑप्शन डी को देखते हैं। तो अगर मुझे सही ऑप्शन मिल गया है तो ये ए बिल्कुल गलत है, बी भी गलत है, और डी की बात देखिए, बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन इन द क्लास। कभी कभी क्या होता है, बच्चे किसी क्लास में शोर ज्यादा करते हैं और किसी क्लास में बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। तो इसका मतलब साइलेंट है जिसकी क्लास में, तो क्या वहां पे क्वालिटी ऑफ टीचिंग मेंटेन्ड है? ये कोई जरूरी तो नहीं। हो सकता है उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो मतलब ऐसा है, सख्त है। कुछ लोग आज भी मारते हैं, डंडे का सहारा लेते हैं, हालांकि अब तो बिल्कुल मना है, लेकिन कुछ लोग लेते हैं। कुछ लोगों की है एकदम से बच्चों को एक डराए रहते हैं या उस तरह रहते हैं, तो उससे बच्चे साइलेंट रहते हैं। या बच्चे साइलेंट ऐसे भी हो सकते हैं, ना डरे ना उनको मारा जाए तब भी साइलेंट है ना। लेकिन इसका मतलब ये कि क्या साइलेंस जो है ये मानक है क्वालिटी ऑफ टीचिंग का, कि जो टीचिंग जो है, जो आपका शिक्षण है वो बहुत क्वालिटी वाला है? ये मानक तो नहीं हो सकता। अब देखिए एक ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है, सी ऑप्शन, जिसको हमारे एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सॉरी पहले तो यूजीसी ही कराता था, 2004 की बात है ये। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन सी पे जरा गौर फरमाइए, बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स। अब देखिए आपकी क्लास में आप पढ़ाते हैं, देखिए अगर क्वालिटी टीचिंग है आपकी, अगर अच्छी टीचिंग है आपकी, आप बच्चों को अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, तो जो क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन आएंगे ना बच्चे, अगर बच्चे उसको समझ रहे हैं, उस ज्ञान को, जो अच्छे बच्चे हैं वो समझ रहे हैं, तो उनके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें भी उस टीचिंग की क्वालिटी रिफ्लेक्ट होगी जो आप पढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि आपने पढ़ाया अच्छा, तभी तो उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन दूसरी तरफ से आ रहे हैं। तो ये सबसे करेक्ट ऑप्शन है कि बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट, दिस इज द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये 2 ही क्वेश्चन, क्योंकि समय आज भी मेरे पास बहुत कम है। तो इसके बाद मैं ज़रूर कल दूसरे वीडियो में आपको आगे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? 2 क्वेश्चन ही हालांकि बताए, लेकिन आपको समझ में आए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।